नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपाय का खजाना में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल में मैं आपको छोटे छोटे से ज्योतिष या वास्तु के ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से जल्द ही छुटकारा पा सके। तो आज मैं फिर से आपके लिए ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से उपाय लेकर आई हूँ और यह उपाय है हमारे जीवन में आने वाली अलग अलग समस्याओं से संबंधित। पर सभी उपाय सिर्फ एक चीज़ से करने हैं और वह क्या है? एक छोटी सी इलायची। जी हाँ, एक छोटी सी इलायची से आप अपने जीवन में आने वाली अलग अलग तरह की जो भी समस्या है उनसे निजात पा सकते हैं। परंतु कैसे, इसी बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। मैं आपको इलायची के कुल 11 ऐसे उपाय बताऊंगी, ऐसे छोटे छोटे से उपाय टोट के बताऊंगी जिससे आप आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा आपको कोई मशक्क़त करनी पड़ेगी, ना ही कोई बेवजह का आपका खर्चा होगा। छोटी सी इलायची और बड़ा उपाय और आपकी समस्या का समाधान। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि यदि आप अपने जीवन में हर छोटे छोटे कार्य में असफलता का सामना कर रहे हैं, आपके हर कार्य में यदि रुकावटें आ रही हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, तो आपको करना क्या है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर काम की सफलता के लिए जा रहे हैं, कोई एक ऐसा काम है जिसमें आप सफल होना चाहते हैं और उस कार्य के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको घर से बाहर निकलने से पहले 3 इलायची लेनी है। जी हाँ, 3 छोटी हरी इलायची लेनी है और आपको अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में रखना है। इसके बाद आप श्री हरि का नाम लें और श्री हरि का नाम लेने के बाद आप अपनी मनोकामना मन में कहिए और श्री हरि से प्रार्थना कीजिए कि आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। उसके बाद आप मुट्ठी खोलें और उसी दाएं हाथ से वह तीनों इलायची आप अपने मुंह में रख लें और उन्हें खा लें। इससे आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आपका वह कार्य अवश्य होगा। अब मैं दूसरा आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि यदि आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से रुकावट आ रही है, तो एक छोटा सा इलायची का आपको उपाय करना है। आपको बुधवार के दिन हरे रंग का कपड़ा लेना है। जी हाँ, बुधवार के दिन आप हरे रंग का एक कपड़ा लें। कपड़ा पहले से इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए, नया कपड़ा होना चाहिए। हरा आपको कपड़ा लेना, प्लेन लेना है, किसी प्रकार का प्रिंटेड कपड़ा नहीं लेना है, बिल्कुल प्लेन हरे रंग का कपड़ा लेना है। उस हरे कपड़े में आप 5 इलायची बांध दीजिए। जी हाँ, 5 इलायची को बांध दीजिए और जब बांधे तब या तो उसी कपड़े की गांठ लगाए और यदि किसी धागे से बांधे तो वह धागा भी हरे कलर का ही होना चाहिए, या तो आप उसी कपड़े की गांठ लगा दीजिए। फिर आप उस जो भी आपने पोटली बनाई है हरे कपड़े की, उसे आप तकिए के नीचे रख दीजिए और सो जाइए। यह कार्य आपको कब करना है? बुधवार के दिन रात्रि में हरा कपड़ा लिया, 5 इलायची बांधी और उस पोटली को आपको तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। फिर अगले दिन आप यह इलायची आप अपने किसी कलीग को दे सकते हैं, आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं, किसी को भी आपको, लेकिन देनी घर से बाहर ही किसी को है। घर में आप कोई भी इसे इस्तेमाल ना करें, घर से बाहर आप किसी को भी दे दें। और इलायची तो हम किसी को भी ऑफ़र करते हैं तो कोई भी मुंह में रख लेता है, क्योंकि एक तरह से इलायची माउथ फ्रेशनर का भी काम करती है। तो आप यह इलायची अपने घर से बाहर किसी भी सदस्य को दे दीजिए। इससे जल्द ही आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तीसरा उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप मनचाहा वर चाहते हैं, आपके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन पीले कपड़े में 5 इलायची डालनी है और वह पीला कपड़ा और 5 इलायची आपको गुरुवार के दिन ही
किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना है। ऐसा आपको लगातार 5 गुरुवार करना है। इससे आपको मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। चौथा उपाय, यदि आप अपने किसी आर्थिक परेशानी से परेशान हैं तो आपको क्या करना है, किसी भी असहाय व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसे आपको एक सिक्का देना है। वो सिक्का चाहे 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो या 10 रुपये का हो, आपको उस असहाय या ज़रूरतमंद को एक सिक्का और एक इलायची भेंट देना है। ऐसा आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। चाहे 1 बार करें चाहे 2 बार, जितना आपकी श्रद्धा है उस अनुसार आप कर सकते हैं। आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। यदि बेवजह के खर्चे भी हो रहे हैं तो वह भी रुक जाएंगे। 5वां उपाय मैं बताना चाहती हूँ, यह है शीघ्र विवाह के लिए। यदि आपके विवाह में रुकावटें आ रही हैं या फिर आपका रिश्ता होकर बार बार टूट रहा है या फिर आप बहुत से रिश्ते देख रहे हैं लेकिन आपको रिश्ते पसंद नहीं आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की यदि विवाह से संबंधित समस्याएं आपको आ रही है तो आपको करना क्या है। देखिए, यह उपाय यदि कोई कन्या करे तो गुरुवार के दिन करे और यदि कोई भी अन्य पुरुष करना चाहे तो यह उपाय वह शुक्रवार के दिन करें। जी हाँ, यदि कोई कन्या करे तो यह उपाय गुरुवार को और पुरुष करे, कोई लड़का करना चाहता है तो यह उपाय शुक्रवार को करे। करना क्या है, शुक्ल पक्ष के पहले, कन्या है तो गुरुवार और पुरुष है तो शुक्रवार, शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार या शुक्रवार आएगा उस दिन आपको 2 इलायची और 5 अलग अलग तरह की मिठाई लेनी है और घी का दीपक जलाना है और जल, यह सब सामग्री आपको किसी मंदिर में अर्पित करनी है। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार या शुक्रवार को 2 इलायची ले लो, 5 अलग अलग तरह की आप मिठाई ले लीजिए और घी का दीपक और जल, यह सब सामग्री आप मंदिर में, किसी भी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं आप अपने घर के आसपास। और आप वहाँ पर अपने देवी से, देवता से प्रार्थना कीजिए कि आपके विवाह में जो भी अड़चन आ रही है वह जल्द ही दूर हो जाए और आपके शीघ्र विवाह के योग बने। छठा उपाय, यदि आपके कार्यों में अड़चनें आती हैं, जी हाँ, यदि आपके कार्यों में बेवजह अड़चन आ रही है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि यह कार्य आपका नहीं होना चाहिए फिर भी वह कार्य रुक रहा है, हर कार्य आपका बार बार रुक जाता है, आप करने कुछ जाते हैं हो कुछ और जाता है, तो आपको क्या करना है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, नेगेटिविटी की वजह से आपके आसपास नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है जिस वजह से आपके हर कार्य में रुकावट आती है। छोटा सा काम भी आप करें तो भी वो नहीं बन पा रहा है, बड़ा काम तो बहुत दूर की बात है। तब ऐसे में आपको क्या करना है कि 1 लोटे में आप पूरा लोटा जल से भर दीजिए, 1 लोटे में पूरा जल लेना है, फिर उसमें 2 इलायची डालनी है और उसे उबालना है। जब उस लोटे में पानी आधा रह जाए तब आप अपने नहाने वाले बाल्टी में पानी में आप उस आधे पानी को मिक्स कर लें और फिर नहा लें और मन ही मन ये सोचते जाए कि मेरे आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी का ऑरा है वह हट जाए, मेरे आसपास पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी की ऑरा रहे, तो आपके हर कार्य में जल्द ही आपको सफलता मिलेगी, आपकी अड़चनें समाप्त हो जाएगी। 7वां उपाय है, यदि आप आर्थिक संकट से परेशान हैं, आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, बेवजह की फिजूल खर्चियाँ हो रही हैं, आपने कहीं पैसा दिया है वापस नहीं मिल पा रहा है, पैसा अटक गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने पर्स में 5 इलायची रखनी है। जी हाँ, पर्स में 5 इलायची रखिएगा और आप देखेंगे यह इलायची आप लगातार रखे रहने दीजिए, 2 महीने के अंदर अंदर आपको आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपका रुका पैसा भी मिलेगा, आपको फिजूल खर्ची भी बंद हो जाएगी, आपके पैसे में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। 8वां उपाय, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और आप सफलता चाहते हैं तो आपको यह उपाय 7 गुरुवार तक लगातार करना है। आपको बड़ का एक पत्ता लेना है, पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, बड़ का पत्ता लेना है,
पत्ता कटा फटा ना हो, और उस बड़ के पत्ते पर आप 5 अलग अलग तरह की मिठाई के पीस रखिए और 2 इलायची रखिए। फिर आप इस बड़ के पत्ते को मिठाई और इलायची समेत किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आ जाए, लेकिन आपको मुड़कर नहीं देखना है। जी हाँ, यह उपाय आपको 7 गुरुवार तक करना है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। 9वां उपाय, यदि आपके घर में बेवजह की कलह रहती है, बेवजह आपके घर में तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं, तो आपको अपनी शर्ट की जेब में, जो घर का मुखिया है, पुरुष है, उसे अपनी शर्ट की जेब में, ऊपरी जेब में, शर्ट की पैंट में नहीं रखना है आपको, शर्ट की जेब में आपको 3 इलायची हमेशा अपने साथ में रखनी है। इससे आपके घर का जो बेवजह का तनाव है, झगड़े हैं, वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। 10वां उपाय, कर्ज मुक्ति का उपाय। यदि आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और आप अपने कर्ज से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तब आपको एक छोटे से लाल कपड़े में 5 इलायची लपेटकर अपने पर्स में हमेशा पास में रखनी है। इससे जल्द ही आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। 5 इलायची लाल कपड़े में लपेट कर रखनी है, ना कि बांध कर रखनी है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आखिरी और 11वां उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि आपको छोटी इलायची से ही करना है। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप सफलता के नज़दीक पहुंचकर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना है। सोमवार के दिन आप ये उपाय करें, और जितने सोमवार चाहे आप कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार है। चाहे आप 1 सोमवार करें, चाहे आप 2 सोमवार करें, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 11, वो आपकी श्रद्धा पर है। आपको करना क्या है कि दूध में आपको 1 लोटा दूध लेना है। जी हाँ, 1 लोटा दूध लेना है। उस 1 लोटे दूध के अंदर आपको 5 इलायची, जी हाँ, 1 लोटे दूध में आपको 5 इलायची उबालनी है। फिर आपको इसे 5 ज़रूरतमंदों को पिलाना है। इस दूध को आपको किसे पिलाना है? 5 ज़रूरतमंद व्यक्तियों को पिलाना है। 1 लोटा दूध ले लीजिए और उसमें 5 इलायची के दाने मिलाकर आप उबाल दीजिए। फिर आप इसे किसी भी ज़रूरतमंद को पिला दीजिए। ज़रूरतमंद भी 5 होने चाहिए, इलायची भी 5 होनी चाहिए। इससे आपको प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर सफलता मिलेगी। तो यहाँ थे एक छोटी सी इलायची के छोटे छोटे से 11 उपाय। यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल पर आप इसी प्रकार से बने रहें, ताकि आपको इसी प्रकार मेरे इस चैनल के जरिए छोटे छोटे से ऐसे उपाय मिलते रहे, ताकि आप अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकें। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।